हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे स्टैटिक जी के। हर रोज़ आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य जो एग्ज़ाम है, आरपीएफ हो गया, एसआई हो गया, आरपीएफ रेलवे विभाग के लिए, एलपी हो गया, एनटीपीसी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। ये नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, बाकी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पहला। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आपका खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। तो देखिए, जो इन सभी के लिए जो स्थिति प्रदान करता है, ये ज्वारी स्थिति प्रदान करते हैं। कौन सा? खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? यह बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ जो गुफा है इसका नाम क्या है? लोमस ऋषि गुफा, जो कि एक मानव द्वारा निर्मित गुफा है, यानी कि हमारे इंसान द्वारा बनाया गया गुफा है। नेक्स्ट देखिए, किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 1885 में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी? तो चंद्रशेखर जी जो थे, ये भारत के बहुत ही कम समय, कम अवधि के लिए जो है कि प्रधानमंत्री बने थे। अगला देखिए, मनाली और केलांग, कौन कौन से बीच? मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब जो सुरंग का नाम क्या है? तो यह अटल सुरंग रखा गया है। ठीक है, कहाँ से? मनाली से केलांग के बीच की दूरी जो सुरंग बनी है उसका नाम है अटल सुरंग है। नेक्स्ट है, किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। देखिए, कुव्वत अल इस्लाम जो है कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में और औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से जो जगह का इस्तेमाल हुआ, लोहे का इस्तेमाल हुआ था, वो पहला क्या था? कांसा। ठीक है, जो लोहे का इस्तेमाल होने वाला था वो क्या था? कांसा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मौलिक कर्तव्य है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। तो ये वैधानिक रूप से जो है इसको दृष्टिगत रखा जाता है, मौलिक कर्तव्य को, जो कि कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कितनों कोई भी कानून आ जाए, लेकिन ये मौलिक जो कर्तव्य होगा उसको नहीं बदला जाएगा। ये वैधानिक है दृष्टिगत से। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? तो मुरी एल्युमिनियम संयंत्र है। अब ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वहाँ पर बताएं कि कहाँ पर है। भारत का सबसे पुराना है ना रिफाइनरी संयंत्र, तो इसका नाम है मुरी एल्युमिनियम संयंत्र। नेक्स्ट देखिए, भूप्रपट्टी को कोण से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है? देखिए, भूप्रपट्टी से जो कोण से अलग करने वाली पृथ्वी की जो परत होती है उसको कहा जाता है मेटल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, IISCO यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो यह हीरापुर में स्थापित किया गया था, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, पहला स्थापित जो कारखाना है वो कहाँ है? हीरापुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम वही है, हीरापुर। अगला है, लाई हारोबा भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो यह जो है मणिपुरी जो होता है, मणिपुर में मणिपुरी, उसी का नाम जो है शास्त्रीय नृत्यों में इसका पहला जो प्रारंभिक रूप है उसको क्या कहा जाता है? लाई हारोबा। क्या कहा जाता है? लाई हारोबा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से उत्पन्न होता है। जो पश्चिमी चक्रवाती होता है
विक्षाव ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यह भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। भूमध्य सागर में अगर आपको देखा जाए बहुत ज़्यादा चक्रवात, तो इसको पश्चिमी चक्रवात कहा जाता है। अगला है, लघु इकाइयों को किसके आधार पर बड़ी इकाइयों से विभेदित किया जाता है? ठीक है, क्या है? लघु इकाइयों को किसके आधार पर बड़ी इकाइयों में विभेदित किया जाता है? तो यह निवेश की राशि जो होती है, इसमें इसको विभेदित किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनिथ, क्या हो गया? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है, जिसमें अनेश्वरवाद की निंदा की गई है? तो ये राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया, ये फारसी में लिखा गया था गिफ्ट टू मोनोरिथ्स, और ये अनेश्वरवाद पर जो है निंदा की गई है उसमें। अगला देखिए, बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग के उपज थी? तो ये लॉर्ड क्लाइव जो थे उसकी उपज थी बंगाल की दोहरे शासन की जो व्यवस्था थी वो। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? यानी कि अनुच्छेद 167 में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है। तो मुख्यमंत्री का जो मेन कर्तव्य है ये है मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को सूचना राज्यपाल को देना। जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे उसमें जो भी निर्णय होगा उसका जो है सूचना किसको दिया जाएगा? राज्यपाल को दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 167 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी कि आईपीएल, अगर आईपीएल की बात करेंगे तो इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी 2008 में हुई थी। ठीक है, अगला है, भारत न्याय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण में 18 बड़े और मध्यस्थ आकार के राज्यों, प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य, ठीक है, यानी कि मध्यम आकार के राज्य को क्या बोला जाएगा? जहाँ पर प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक की आबादी हो वहाँ पर उसको मध्यम राज्य बोलते हैं। तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह महाराष्ट्र जो राज्य है यह पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, नारली पूर्णिमा के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है? तो नारली जो पूर्णिमा होती है यह महाराष्ट्र राज्य में किसका प्रतीक है? मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है। ध्यान में रखिएगा, नारली पूर्णिमा कहाँ का है? महाराष्ट्र में एक प्रतीक है किसका? मानसून के मौसम का अंत का। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए स्टैटिक जीके और भी नए सिलेबस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।